आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उनका नाम है, जो फर्स्ट है नेम्ड यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, एंड जो सेकंड वन है उसमें हम प्रूव करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के, कि √2, √3, 5 माइनस √3 आर इरेशनल। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं कि सपोज़ मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल, तो एंड और प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज़ एन इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो 3 मैं आपको बताऊंगा और सेम प्रोसेस से आप बाकी जो भी अगर कुछ अलग आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और जो थर्ड टॉपिक होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। जैसे दो नंबर्स हैं, अगर हम उनके HCF एंड उनके LCM फाइंड करें तो उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या कहता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर पेयर A and B, A and B can any number, there always exist a number exist Q and R। ठीक है, एनी नंबर पेयर A and B, there always exist Q and R, एंड जो रिलेशन होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे ये Q होगा हमारा कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा और R होगा रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब हम A को डिवाइड करेंगे B से, तो बेसिकली ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और जहाँ पे जो रेंज होगी यहाँ पे R की, ये लाई करेगी 0 और B के बीच में, बिकॉज R विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है और वो ऑलवेज जो होगा हमारा डिवाइज़र से छोटा ही आएगा। ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, बाय यूजिंग दिस we can also find HCF and LCM of any two number। ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर। अगर इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल के लिए, अच्छा हाँ, HCF और LCM फाइंड करने के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सपोज A एंड B आर द नंबर जिनका हमें फाइंड करना है HCF। So by Euclid's division lemma, A is equals to BQ plus R
ठीक है, वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो जब अगर हमारा r इज इक्वल्स टू 0 है तो ठीक है, तो a एंड b का हमें HCF फाइंड करना है। अगर r हमारा 0 है तो b विल बी द HCF ऑफ a एंड b। ठीक, एंड इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 देन हम क्या करेंगे, we will apply the Euclid's division lemma on B and R। मतलब कि क्या लिखेंगे हम, B इज इक्वल्स टू R कुछ भी लिख सकते हैं, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं B एंड R पे। तो अगेन सपोज Q इज द कोफिशिएंट एंड प्लस सम अदर रिमाइंडर सपोज K। ठीक है, वेयर K इज लेस देन R एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेम स्टेप हम अप्लाई करते जाएंगे, जैसे कि अगर इफ K इज इक्वल्स टू 0 देन R विल बी द HCF ऑफ B एंड R। और अगर इफ K इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे ही फिर अगेन वी विल अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन R एंड K। ठीक है, यही है। सो अगर एग्जांपल अगर हम देखें एक, तो एग्जांपल एक देख सकते हैं हम, ये एग्जांपल अगर हम देखना चाहें एक, एग्जांपल सपोज 1256 इज इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3। वेट ये these are the numbers। ठीक है, we have to find the HCF। this is 576। okay, तो here यहाँ पे क्या है, 12576 is greater than 4052। so अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 12576, ये क्या हो जाएगा 4052, इट विल बी डिविजिबल इन 3 टाइम्स एंड द रिमाइंडर विल बी 420। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस रिमाइंडर। सो हम क्या करेंगे, अब वी विल अगेन अप्लाई दिस डिवीजन लेमा ऑन 4052 एंड 420। अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक, तो दिस 4052 कैन बी रिटन एज 420 एंड द रिमाइंडर विल बी 272। फिर से हम क्या देख रहे हैं, ये रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे 420 एंड 272 पे, अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक,
अब क्या होगा, दिस 420 अप्लाई करने पे क्या आएगा, 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, और जो रिमाइंडर हमारा आया वो क्या है 148। अगेन हम क्या देख रहे हैं, दिस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे डिवीज़न लेमा 272 एंड 148 पे। सो अगेन अप्लाई जब किया तो हमारा 272, ये 148 क्वोशिएंट विल बी देयर 1, एंड अगेन रिमाइंडर जो आएगा हमारा 124। फिर दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन वी विल अप्लाई फॉर 148 एंड 124, तो this will 148 is equals to 124, quotient will be 1, or this is, sorry, remainder is 24, again this is not 0। अब क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे 124 और 24 पे, तो this 124 is equals to 24, means how many times, this will 5 times plus 4, so this is not equals to 0। now for 24 and 4, so what, 24 is equals to 4 into 6 and plus remainder 0। now here there is equals to 0, ठीक। so after how many steps, so छोड़ो जान तो काउंट नहीं करते हैं। so here 4 will be the 4 is the HCF of 12576 and 4052, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, to prove that √2 is irrational। देखो, इसको करने के लिए हमें करना क्या है कि हम एज्यूम करेंगे कि हमारा √2 है जो वो रेशनल है, ठीक है। हमने क्या एज्यूम किया, दैट √2 इज रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो यहाँ लिखते हैं हम, assume that √2 is rational। then अगर √2 रेशनल है तो √2 will be can be represented by a by b, where a and b are co-prime। they have only one as a common factor, ठीक, ये है। तो if √2 is equals to a by b, then b √2 is equals to a, squaring both sides, this is b square 2b square
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से इस इक्वेशन से जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अच्छा, आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो यू विल फाइंड अ थ्योरम बाय द थ्योरम if 2 divides a square then 2 divides a also। ठीक है, अब 2a को डिवाइड कर रहा है तो मीन्स कुछ कोफिशिएंट आ रहा होगा, a इज इक्वल टू, लेट अस सपोज a इज इक्वल्स टू 2c। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दिस इज सेकेंड वन, इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या दिखता है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, hence 2 divides b also। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, 2 डिवाइड्स a, और यहाँ हमने कहा 2 डिवाइड्स b। सो इसको मार्क करते हैं हम स्टेटमेंट 2, इसको मार्क कर देते हैं, एंड दिस विल बी स्टेटमेंट 3। और एक ये स्टेटमेंट हमें जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, दिस इज स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 1 देखो कब आया था हमारा, जब हमने एज्यूम किया था कि √2 इज रेशनल है, तो a और b हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। बट और स्टेटमेंट 2 और 3 हमारा कब आया था, जब हम आगे हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते गए तो हमारे पास क्या है कि a और b के पास एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 2। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। एज्यूम हमने क्या किया था कि √2 इज़ अ रेशनल, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, हैंस आवर एजम्पशन इज wrong, therefore √2 is irrational। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इस टाइप से ये ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं जो कि है टू फाइंड आउट प्रूफ √3 इज irrational। सेम प्रोसेस है, लेटस मैं आगे करता जा रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। लेटस सपोज √3 इज रेशनल,
If root 3 is rational, then therefore root 3 is equals to a by b, where a and b have only one as a कॉमन फैक्टर. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट b root 3 is equals to a, squaring b square 3 a square. ठीक है. अब यहाँ क्या पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ है. Here a square is divisible by 3, hence a is divisible by 3. ठीक है. by the theorem, by theorem. और जो थियरम है वो आपका एनसीईआरटी में आई गेस थियरम 1.3 आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में जाके. ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब सो हम क्या करेंगे, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर. ठीक है. ए इज डिविजिबल बाई 3, तो हम इस a और 3 में कोई रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे कि a इज डिविजिबल बाई 3, तो a और 3 विल हैव सम कोफिशिएंट नॉट b, तो हमने पहले से लिया है 3c. ठीक है. सो अगेन हम क्या करेंगे, हाँ, नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो 3b स्क्वायर is equals to 3c का होल स्क्वायर. दिस इज 3b स्क्वायर, this is 9c square, which implies that b square is equals to 3c square. Fourth equation, from fourth one, 3 divides b square, then 3 divides b also. Hence our assumption, that is a and b has only one as a common factor is wrong, because a and b has 3 as a common factor. ठीक. Hence the assumption of root 3 as rational is wrong. So root 3 is irrational. Got it? एक और है,
रूट 5 माइनस सॉरी 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। सपोज एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। 5 minus root 3 is rational. So 5 minus root 3 can be represented in the form a by b, where a and b has only 1 as a common factor। ठीक है, देयरफॉर रीअरेंज करेंगे यहाँ पे हम 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3। रूट 3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन में b, इट्स दैट रूट 3 b रूट 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो ज़रा, इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो a एंड b थे हमारे, दे आर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a and b आर इंटीजर्स and we get 5 and we get 5 minus a by b is equals to is rational। ठीक है, we get 5 minus a by b is rational। and so root 3 is rational, but this contradicts the fact। लेकिन ये जो हमारा जो फैक्ट है, जो कि 5 माइनस ए बाई बी, हमारा ये जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल के इक्वल। लेकिन हम ये चीज़ जो रूट 3 हम पहले निकाल चुके हैं कि रूट 3 इज़ इरेशनल, और जबकि इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रूट 3 जो है, अच्छा ये जो है हमारा RHS, ये हमेशा कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, मतलब फ्रैक्शनल आएगा या कोई नंबर डिजिट आएगी, मतलब ये हमेशा दिस ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। और हम ये क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रूट 3 इज़ ऑल्सो रेशनल, बट हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 इज़ इरेशनल, मतलब कि बट वी नो दैट रूट 3 इज़ irrational। ठीक है, वी नो दैट रूट 3 इज़ irrational, दिस इज फैक्ट। hence this assumption contradicts the fact, hence 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, सो ये था इसका सॉल्यूशन।
अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा, इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस रिलेशन में बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर। एक एग्जांपल दे देते हैं। रिलेशन पहले तो लिख लो। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B, where A and B are the given number। जिनका हमारे पास HCF और LCM है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक कोई सा भी ले लो। एक एग्जांपल मान लो हमने ले लिया 60 और 20 हो सकता है क्या? कोई सा भी ले लो यार एग्जांपल, मुझे कोई मिल नहीं रहा है। 1 मिनट में देखता हूँ कोई से। चलो मैंने एक एग्जांपल उठा लिया बुक का ही, जो कि है, ये बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। 96 एंड 404 फाइंड। अब इसका देखो HCF अगर निकालने जाए, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3, एंड 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2 इंटू 101। देयरफॉर HCF जो हमारा होगा, HCF होगा जो हमारा इक्वल्स टू 2 की पावर 2 विच इज़ 4, एंड LCM जो होगा हमारा वो होगा, LCM के लिए एक काम करते हैं, वेरीफाई करना है ना हमें। LCM जो होगा हमारा विल बी काफ़ी ज़्यादा आएगा, 2 इस LCM हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। चलो LCM क्या हो जाएगा हमारा, A इंटू बी मीन्स 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 अपॉन 4। सो दिस इज 4 1 ज़ा 0 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 9696। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब आप एलसीएम निकालना इन दोनों नंबर का, देखना यू विल गेट दिस 9696 मीन्स 9696। सो आज के तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे।